हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। पता तो आप लोगों को होगा ही, कोरोना महामारी चीन, जापान और कोरिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, खास करके चीन में। आज चीन में हालात ये हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मरीज जमीन पे लेटे हैं। चीन में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। इस हफ्ते एक दिन में मिलने वाली मरीजों की संख्या 3,70,00,000 हो गई है। चीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यह आंकड़ा विश्व के किसी भी देश में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या से ज्यादा है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की बैठक से निकलकर आए आंकड़ों के मुताबिक देश में दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में 24,80,00,000 लोग यानी कि जनसंख्या का 18% हिस्सा वायरस के संक्रमण में आ गया है। अगर यह आंकड़ा सही हुआ तो यह संख्या जनवरी 2022 की संख्या को पछाड़ देगी। इस साल जनवरी में कोरोना से संक्रमित होने वाली मरीजों की संख्या रोजाना 40 लाख थी। ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक चीन के अधिकारियों का कहना है कि चीन में दिसंबर के बीच और जनवरी के अंत में कोरोना का पीक आएगा। कोविड-19 के प्रतिबंध न होने की वजह से लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं। शेंझेन, शंघाई और चॉन्किंग में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार की बैठक में मृतकों की संख्या पे कोई चर्चा नहीं हुई है। अधिकारियों ने बस इतना ही कहा है कि कोरोना से ज्यादा मौतें नहीं हुई हैं। बीजिंग में संक्रमण दर 50 से 70% होने की आशंका है। यहाँ रोजाना 5,000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। शमशान घाटों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम सही से नहीं चलाया गया था। चीन की बुजुर्ग आबादी वैक्सीन से डर रही है। उनका सोचना है कि अगर उन्होंने वैक्सीन ले ली तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। चीन की वैक्सीन 3 डोज पे आधारित है, जैसे हमारी 2 डोज पे आधारित है। 3rd डोज तो बूस्टर डोज है। और आपको बता दूं कि चीन की वैक्सीन के फर्स्ट डोज 30 to 35% ही कारगर है, जबकि हमारे वैक्सीन का फर्स्ट डोज 60 to 65% कारगर है। चीन की वैक्सीन का सेकेंड डोज 60% ही कारगर है, वहीं हमारी वैक्सीन का सेकेंड डोज 80 to 85% कारगर है। वहीं चाइना के वैक्सीन का 3rd डोज बस 80% कारगर है, वहीं हमारी वैक्सीन का 3rd डोज 90 to 95% तक लोगों को प्रोटेक्शन दे देती है। पर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने अपने लोगों को वैक्सीन ही नहीं लगाया। अगर कुछ लोग इसके खिलाफ थे तो चीन की गवर्नमेंट को उनको समझाना चाहिए था, पर चीन की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और चीन में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाए रखा, जिससे चीन के लोग परेशान होकर घरों से बाहर आ गए और चीन की गवर्नमेंट ने 7 दिसंबर 2022 को लॉकडाउन हटा दिया, जिसके बाद चीन में लोगों की मूवमेंट बढ़ गई और वैक्सीन नहीं लगे होने के कारण कोविड फैलने लगा। चाइना का मानना था कि उनको लोगों को आइसोलेट करने आता है तो उनके यहाँ वैक्सीन की जरूरत नहीं है, वह लोगों को आइसोलेट कर लेंगे और जब तक लोग आइसोलेट रहे तब तक तो ठीक था। पर लॉकडाउन खत्म होते ही कोविड बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अभी चाइना में वहां की गवर्नमेंट अपना गुस्सा लोगों पे निकाल रही है। पहले चाइना में कोविड पॉजिटिव होने पे गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनके पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया जाता था, पर अब कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी लोगों से काम करवाया जा रहा है। चाइना की गवर्नमेंट ने कहा है कि कोविड पॉजिटिव डॉक्टर, नर्स और सभी तरह के मेडिकल स्टाफ काम करते रहेंगे, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि इस समय चाइना में दवाइयों की भारी कमी हो गई है और भारत सरकार ने बोला है कि अगर चाइना हमसे मदद मांगता है तो हम उसको दवाइयां देंगे। और भी भारत में कोविड-19 के 80 लाख वैक्सीन के डोज तैयार पड़े हैं। अगर चाइना की गवर्नमेंट मांगती है तो भारत सरकार उनको ये उपलब्ध करवाएगी। आपको पता होना चाहिए कि चाइना में 60 से लेकर 69 साल के मात्र 56% लोगों को तीनों डोज लगे हैं, जबकि 70 से लेकर 79 साल के मात्र 48% लोगों को तीनों डोज लगे हैं। वहीं 80 प्लस के लोगों की बात करें तो में से मात्र 20% लोगों को तीनों डोज लगे हैं। 80 प्लस के लोगों में से मात्र 51% लोगों को 2 डोज लगे हैं और 59% लोगों को मात्र 1 डोज लगा है। कोविड महामारी को चाइना में फिर से बढ़ता देख कुछ कंपनियां चाइना से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की बात कर रही है। इनमें प्रमुख नाम एप्पल का है। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने पूरे देश में कोविड प्रोटोकॉल को फिर से लागू कर दिया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री सारे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। भारत में भी BF7 के 4 मरीज गुजरात में मिले। देश के सारे राज्य नेता कोविड से बचने और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। हमारे देश में कोविड वैक्सीन के 2 डोज तो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने लगवा रखी है। 3rd डोज यानी कि बूस्टर डोज सिर्फ 25 करोड़ लोगों ने ही लगवाई है। तो सरकार का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके आप 3rd डोज भी लगवा लीजिए। आपको बता दूं कि
भारत बायोटेक ने कहा है कि वह कोविड की नेजल वैक्सीन को जल्द ही बूस्टर डोज के साथ रोल आउट कर देगा। आपको बता दूं कि भारत में अभी 150 से 155 कोविड केस रोजाना आ रहे हैं। वहीं दुनिया में 5,87,000 कोविड केस रोजाना आ रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएई, फ्रांस जैसे देशों में कोविड से मौतों की संख्या बढ़ी है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।